नमस्कार। करण वर्मा अनप्लग्ड में आप सबका स्वागत है। देखिए, आज हम जिस शख्स की बात करने जा रहे हैं वो तो है अलबेला, हजारों में अकेला। मैं तो कहता हूं करोड़ों में अकेला। अरे मैं तो कहता हूं उसके जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। हम बात कर रहे हैं सर जी, माननीय श्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की। देखिए, जमील जमाली ने धुरंधर में कहा बच्चा है तू मेरा, और ये बोल के कैसे सफाया करता था ना वो आपने सबने देखा। हमारे यहाँ भारतीय राजनीति में बच्चा है तू मेरा बोल के सफाया करने वाला एक ही है, और वो है अरविंद केजरीवाल। और जैसे वहां उजैर बलोच का कटा है, कुछ ऐसे ही राघव चड्ढा का लगभग कट ही गया था। वो तो उसने कह दिया मैं उजैर बलोच नहीं हूं भाई। आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। जो लोग आज मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं, हर झूठ को बेनकाब किया जाएगा। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। अब हो सकता है वो संगत का असर रहा हो, परिनीति ने उसको समझाया हो बाहर निकलो भाई इससे। बट एक बात है, वहां तो भाई राकेश बेदी जी क्या खूब निभाया वो किरदार। वो तो अंत में निकल आते हैं भारत के धुरंधर पाकिस्तान के अंदर। यहां ये जो है वो तो मुझे लगता है भारत के अंदर बैठे हुए फोर्ड फाउंडेशन के बंदर हैं। तो ये फर्क है उन दो कैरेक्टर्स में। बट बच्चा है तू मेरा बोल के काटने का जो हुनर है सर जी के पास, हा, उसके पीड़ित तो सब हैं भाई, चाहे वो कविराज कुमार विश्वास हो। कई बार मुझे इस आदमी को देख के लगता है कि इतना भोला आदमी इतनी अच्छी रजिया कुंडों में कैसे फंसेगी बताओ आप। चाहे वो लेफ्टिस्ट लॉयर प्रशांत भूषण हो, चाहे अपने योया सलीम हो, चाहे शाजिया इल्मी हो, चाहे आशुतोष हो, और चाहे फिर वो स्वाति मालीवाल हो, और अब इसी फेहरिस्त में जुड़ गए हैं हमारे राघव चड्ढा जी। मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो चलिए आज जश्न मनाते हैं सर जी अरविंद केजरीवाल जी की माया का। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। देखिए, आपको याद होगा वो दिन जब एक हवाई चप्पल में, ओवरसाइज शर्ट में, बालों में तेल लगा हुआ, ऊपर मफलर पहने हुए और हाथ में एक रोटोमैक का 5 रुपए का पेन जेब में लगाए हुए और कभी हाथ में लिए हुए सर जी आते थे अपना मासूम सा चेहरा बना के, खांसते भी थे बीच बीच में ताकि एक कॉमन मैन फीलिंग आए। वो सर जी जो कि वैगनार में चलते थे और कहते थे भ्रष्टाचार मुक्त करना है मुझे भारत, ये एक अजूबा हुआ है जो मैं आज यहां हूं और मेरे साथ कौन कौन लोग जुड़ गए हैं। वही सर जी धीरे धीरे कैसे शीश महल में रहने वाले सुल्तान, दिल्ली के मुख्यमंत्री, जलवे से आज जब पावर में नहीं है तो भी पंजाब में गाड़ियों के काफिलों के साथ चलते हैं, और जेल भी जब जाते हैं तो कहते हैं मैं मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ूंगा। ये जलवा तो भाई अरविंद केजरीवाल जी का है। पर देखिए इसके लपेटे में कितने लोग आए। ये एक इतिहास में एक स्टडी होगी कि एक आदमी जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन में आया और उसने कहा जी मुझे भ्रष्टाचार मुक्त भारत करना है, कभी बाबा रामदेव जी के पीछे जाता था, कभी श्री श्री रविशंकर जी के पीछे जाता था। बाद में दोनों को उसने किनारे करा, अपने से बातचीत करना बंद कर दिया, उनसे उनके बारे में अच्छा भी नहीं बोला। उसके बाद धीरे धीरे ये पहुंच गया अन्ना हजारे जी के पास। बस फिर क्या था, अन्ना जी दूसरे महात्मा गांधी हैं। पहले महात्मा गांधी कैसे थे उस पर तो बाद में चर्चा करेंगे। ये दूसरे महात्मा गांधी हैं। प्रशांत भूषण लीगल ल्यूमिनरी हैं। शांति भूषण जी भी आ गए भाई साहब, चेक वेक लिखने लग गए पहली आम आदमी पार्टी को। देश के युवा भी बावले हो गए। कितने लोगों ने डोनेशन दे दी, कहा भाई हम नौकरियां छोड़ रहे हैं इनके पास आने के लिए। और ये जो कविराज हैं हमारे कुमार विश्वास, जो कहते थे कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, माफ कीजिएगा कविराज को भी नहीं पता था कि मुझे पागल और दीवाना बनाने वाला कोई और नहीं, ये मेरा मित्र ही होगा अरविंद केजरीवाल। ऐसे मित्र से तो बेहतर है भाई साहब शत्रु हो जाए। मेरे लहजे में जी हुजूर न था, इससे ज्यादा मेरा कसूर न था। तो देखिए, राजनेताओं के बारे में कहा जाता है ना, इनसे ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। केजरीवाल से तो भैया 500 मीटर बोल रहा हूं मैं, तो कह रहा हूं 500 किलोमीटर की दूरी अच्छी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो धीरे धीरे इनका जो वर्चस्व फैला और किस तरह से हर व्यक्ति से लाभ उठा के ये दिल्ली की गद्दी तक पहुंच गए भाई साहब।
और गद्दी पहुंचते पहुंचते तकी कई तो समझ गए थे भाई साहब गोलमाल है, सब गोलमाल है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। छोटे छोटे लोगों की तो बात ही नहीं करूंगा, इनके यहाँ जो थे मयंक गांधी वगैरह और भी सब थे। सबसे पहले जो वरिष्ठ नेता थी वो थी शाजिया इल्मी, जिसने 2014 के लोकसभा के बाद ही कह दिया भैया तौबा तौबा, इस शख्स से दूर जाना है मुझे। मेरे पॉडकास्ट पे थी वो, जब उन्होंने कहा था कि इतना कष्ट दिया है इसने, मैं इसको बद्दुआ देती हूं। उनका जो गम है ना वो आज भी हिचकोले खा रहा था बिल्कुल। दुआ नहीं, मेरी बद्दुआ है कि जो इंसान इतना निर्दयी, इतना शातिर हो सकता है और इतना खिलवाड़ कर सकता है लोगों के जज्बात के साथ, उसकी असलियत सामने आए। और उन्होंने एक वाकया शेयर किया कि जब अनशन पे बैठे थे अरविंद केजरीवाल, तो वहां पे जब ये पीछे गई बैक स्टेज में, सब बिल्कुल देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत थे। पीछे जब गई तो देखा केजरीवाल एक स्टील का ग्लास, आपको याद होगा वो स्टील का ग्लास, उससे कुछ पी रहा है। केजरीवाल ने इनसे नजरें चुराई और इन्होंने कहा, अरे अरविंद तुम तो अनशन पे थे। तो केजरीवाल ने दाएं देखा बाएं देखा और कहा, तो क्या मैं मर जाऊं? क्या मैं मरने के लिए आया हूं यहाँ पे? मुझे जिंदा रहना है, क्या मैं मर जाऊं? शाजिया हिल गई, उसके सपोर्टर्स भी आ गए, तो क्या अरविंद मर जाए? तो शाजिया ने कहा, नहीं 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 नहीं, देश को जरूरत है अरविंद की, अरविंद जिंदाबाद, अरविंद तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ संघर्ष करेंगे। अरविंद कब किसका काट दे। सर जी की देखो एक डबल पीएचडी तो है मास्टरी में, ड्रामा में, मतलब कि आईआईटी खड़गपुर में भी ये ड्रामेटिक सोसाइटी का हिस्सा थे। और सर जी ने कोई भी काम टिक करके कभी नहीं किया। इंजीनियरिंग करी पर निकल गए, कहते मुझे सीएसआर में जाना है, वहां से निकल गए, एक एनजीओ बना दिया इन्होंने परिवर्तन, और फिर फोर्ड फाउंडेशन, और ना जाने कहाँ इनकम टैक्स में गए, वहां भी कुछ ही टाइम टिके, फिर इधर उधर निकल गए, और फिर ये नेता नगरी में आ गए। नेता नगरी में आए तो वहां पे भी टिकने का मन नहीं हुआ, प्रधानमंत्री बनने निकल गए थे ये वाराणसी। फिर सर जी को जब फाइनली जिम्मेदारी मिली, इन्होंने कहा मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। भाई साहब साइन नहीं करूंगा किसी भी चीज पे, ना कोई फाइल अपने पास रखूंगा। अच्छा, उससे पहले पहले इन्होंने सबका काम तमाम करते हुए चले। अपने जो योया सलीम है, डेमोक्रेसी नीड्स अरविंद, अरविंद इज द राइट पर्सन। साथियों, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लोकतंत्र की हत्या हुई है। गमछा हिला हिला के जो हल्की आवाज में बोलते थे योगेंद्र यादव जी, उनको अरविंद ने ऐसा गेट दिखाया कि उन्होंने कहा बस मेरी मारपीट होनी बची थी। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम अरविंद। वेल मिस्टर योगेंद्र यादव, दिस इज व्हाट हैपेंस। योगेंद्र यादव का काम तमाम हो गया। प्रशांत भूषण चले गए, वो अपना लीगल और कॉन्स्टिट्यूशन और यही समझाते रहे पार्टी का। कल जो अरविंद का जो स्टिंग आया, जिसमें वो कह रहे हैं कि इन लोगों को लात मार के बाहर निकाल दिया जाना चाहिए। मैं चला जाऊंगा। हाँ जा, मैं जा रहा हूँ। अरे तू जा रही। और वर्ष तो ये था, और इस पे बड़ा बुरा लगता है, शांति भूषण जी, वृद्ध शांति भूषण जी, जिन्होंने पहली चेक लिखी थी, उन पे भी इन्होंने अपने गुंडे छोड़ दिए थे। अच्छा, इनके गुंडे भी आला हैं भाई, एक से एक है। स्वाति मालीवाल को तो एक बड़ा टफ और गंदा लेसन मिला इसके ऊपर, जो इनके घर में मारपीट हुई। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी को बहुत डर है कि अगर विभाव कुमार नाराज हो गया तो वो इस देश को बता देगा कि अरविंद केजरीवाल जी ने ही उसको बोला था मुझे पीटने के लिए। इनके चीफ सेक्रेटरी की कहानी आई मारपीट की, किस तरह से इन्होंने उसको घेर लिया। और सर जी का देखो धीरे धीरे जलवा दिखाया इन्होंने कहा देखो टाइमिंग इज एवरीथिंग, एवरीथिंग इज टाइमिंग इज एवरीथिंग। ये जो रॉकस्टार का डायलॉग था ना, सर जी बिलीव्स इन दिस। धीरे धीरे जब पावर बनी तो सर जी ने घर भी लिया, सर जी ने सिक्योरिटी भी ली। फिर धीरे धीरे इनके टोन भी बदला। इन्होंने कहा हमें मत बताओ, आईएएस अफसरों से भी बदतमीजी करी, नौकरशाही में हो, नौकर बन के रहो, हमें मत बताओ क्या करना है। अगर किसी ने राजनीति करनी है, किसी अफसर ने, रिजाइन करो, आ जाओ चुनाव के मैदान में। इस देश के अंदर बड़े बड़ों की राजनीति खराब कर दी हम लोगों ने। और फिर तो इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को टारगेट करना स्टार्ट किया गंदी भाषा में। कावर्ड, साइकोपैथ, मोदी क्या करेगा, मैं ये करूंगा। अरे डर डर के कितना जियोगे मोदी जी, थोड़ी तो हिम्मत दिखाओ। इसने धीरे धीरे अपना जलवा दिखाया। फिर क्या रुकना, फिर तो शीश महल, टोटो बाथरूम। भाई साहब जलवा देखिए टोटो बाथरूम का, कि अगर सर जी अपनी तशरीफ भी रखें
तो ऐसा ना हो कि कहीं सर्दी में उछल पड़े सर जी। पहले से मामला गर्म होना चाहिए, जलवे पूरे बरकरार होने चाहिए। इसी जलवे का नाम है, इसी चेतना का नाम है अरविंद केजरीवाल। और जलवा ऐसा और चेतना ऐसी कि जब जेल भी गए तो इनकी धर्म पत्नी ने कहा, देखो हमें केजरीवाल की आत्मा महसूस हो रही है। उन्होंने कहा है, मेरा शरीर जेल में है लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करो। जब भी कोई कहीं खान पान बढ़िया करता है, जलवे से रहता है और किसी को बेवकूफ, उल्लू और गधा बनाता है, तो हर आदमी को अरविंद केजरीवाल जरूर याद आता है। सर जी का ड्रामा अमूल्य है। उसके बाद जब जेल चले गए तो इन्होंने कहा कि मैं जेल में भी रहूंगा, मुख्यमंत्री मैं ही रहूंगा। दिल्ली के लोग अपने प्यार के साथ, अपने आशीर्वाद के साथ, अपने भरोसे के साथ फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठाएंगे। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी। अरविंद केजरीवाल जी का इंतजार करें। कहा कहते थे हमें पद नहीं चाहिए जी, पद को छोड़ देंगे। अब इनको पद भी चाहिए था, जेल में भी बैठे हैं तो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। पर धीरे धीरे सबका काटते गए, ये छोड़ा नहीं किसी को भी। एक दो बच गए थे इनके पास। एक बचा हुआ था इनका अपना मनीष, ठीक, जिसको कहते हैं ये मनीष है, ये तो मैं बता रहा हूं पागल मुख्यमंत्री है, ये पागल उप मुख्यमंत्री है। ये मनीष सिसोदिया हमारा शिक्षा मंत्री पागल है एक नंबर का। मनीष को इन्होंने बड़े जलवे से एक्साइज मंत्री बना दिया। वहां पे भी सर जी की कहीं कोई साइनिंग नहीं, कुछ भी नहीं, उससे भी निकल गए। और फिर तो जो दिल्ली में एक कहा जाता है ना, यू इलेक्ट अ क्लाउन एंड यू चूज अ सर्कस। फिर तो जो सर्कस हुई, कहीं पर टॉयलेट को क्लासरूम गिना जा रहा है, तो कहीं पर सर जी के हैप्पी आवर्स एक्सटेंडेड 1+1 फ्री, कहीं शीश महल के जलवे हैं, कहीं गड्ढे खुदे हुए हैं, कहीं पानी नहीं आ रहा है, कहीं तो है आपका मोहल्ला क्लिनिक कहने को तो, पर वहां अपना एक तबेला बना हुआ है, भैंसें चर रही है और पता लगता है सर जी के वॉलंटियर जी के नाम की प्रॉपर्टी है भाई, सरकार उनको अपना बढ़िया सा रेंट दे रही है। इस पूरे के बीच एक और इनका शिष्य है, ऐसा शिष्य जो कहता है मैं घोड़ी नहीं चढ़ूंगा जब तक केजरीवाल नहीं आ जाएंगे। शादी करने को नहीं तैयार था जब तक सर जी ना आ जाए। वैसे तो र्यूमर ये भी थी कि सर जी का इनसे बड़ा विशेष वाला रिश्ता बनने वाला है। जी हाँ, घर के जमाई बनने की भी बात आई थी बीच में, बट दे वर र्यूमर्स, अनकन्फर्म्ड र्यूमर्स, एंड र्यूमर्स दे टर्न्ड आउट टू बिकॉज राघव चड्ढा मूव्ड ऑन। देन उसके बाद फिर इन्होंने कहा मेरे गुरु हैं केजरीवाल, और गुरु शिष्य की एक इन्होंने वो भी निभाई। भाई राघव चड्ढा ने भी नौटंकी शुरू करी। सबसे पहले तो मैं अपने गुरु, अपने नेता, जिन्होंने मुझे इस कार्य क्षेत्र में उंगली पकड़ के चलना सिखाया, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। कहा मेरे पास कोई पैसे नहीं है, इलेक्शन एफिडेविट में देख लो, मैं तो टैक्स भी नहीं देता। तो क्या हुआ, मैं पंचशील में एक बड़े घर में रहता हूं। तो क्या हुआ, मेरे जलवे हैं, मैं विंबलडन का मैच देखता हूं। तो क्या हुआ, मैं हनीमून के लिए लंदन जाता हूं। और जब इनकी पूरी चौकड़ी चंडाल मेरा माफ कीजिएगा, इनकी पूरी कैबिनेट और ये आसपास के जितने लोग थे, ये जब जेल गए तो राघव चड्ढा निकल लिया लंदन। उसने कहा मेरी आंख में कुछ दिक्कत है। देखिए, आंख में दिक्कत होगी, मैं किसी का भी उस पर नहीं करना चाहता, पर ऐसी आंख में दिक्कत जो टाइमिंग के साथ तभी पड़ी जब सब जेल जा रहे थे, और महीनों महीनों तक महाशय बाहर रहे, बाहर भी रहे, विंबलडन भी देखा, इधर उधर घूमे फिरे भी, मस्ती भी करी। वहां इनके समझ में आ गया भाई साहब गोलमाल है, भाई सब गोलमाल है, अब थोड़ा सा डिस्टेंस रख लो सर जी से, नहीं तो हम भी लपेटे में, पता लगा तिहाड़ पहुंचे हुए हैं सर जी के साथ और चक्की पीसिंग एंड पीसिंग चल रहा है वहां पे। तो वहां से एक दूरी आनी स्टार्ट हुई। चलिए, पर अब सर जी को तो ये कबूल बिल्कुल भी नहीं है। भाई कुमार विश्वास को जिन्होंने किनारे लगा दिया, और कुमार विश्वास बड़े जलवे से बोलते थे, अरविंद पैसे खाए ये तो मैं सोच भी नहीं सकता। अरविंद से मेरा 12 वर्ष का परिचय और इतने साल काम करने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार करेगा, पैसे लेगा, ये मैं सोच भी नहीं सकता। अब कहते हैं वो तो दुर्योधन है, मैं कर्ण की भांति उसके साथ जाकर गया नहीं तो मेरा भी काम तमाम हो जाता, मैं हट गया। मैंने महाभारत पढ़ी थी तो मुझे पता था कि मित्र अगर दुर्योधन निकल जाए तो उसके रथ से उतर के भागो, वरना कर्ण की तरह मारे जाओगे। और फिर तो मास्टर बात जो बोली कुमार विश्वास ने, दो बातें बोली इनफैक्ट। एक बोला कि अरविंद ने मुझसे कहा कि तुम्हें ना मैं शहीद होने दूंगा, ना तुम्हें जीवित रहने दूंगा, अधमरा करके छोड़ दूंगा। वही हुआ,
कुमार विश्वास आज इनफेक्टिव होकर के ऑलमोस्ट आउट है पार्टी से, जबकि ऑफिशियली आउट नहीं है। और जाते जाते कुमार विश्वास ने जाने के बाद इनफैक्ट एक जगह यह भी कहा कि अगला विक्टिम इनका कौन है? अगला विक्टिम इनका वही है जो फिल्म स्टार से शादी करके बैठा है, जो आजकल थोड़ा शाइन कर रहा है। अगला शिकार वो बालक है जो खुद नहीं पैदा करा, इसकी कुछ औकात भी नहीं है, पर वो थोड़ा लोकप्रिय हो गया है, हीरोइन से ब्याह कर लिया है, रील दिखने लगी। ये नहीं दिखना चाहिए, दिखेगा नहीं, दिख भी नहीं रहा हो। बात सही हुई भाई, जीवा पे सरस्वती तो बैठती है कुमार विश्वास जी की, मैं तो मानता हूं काफी ब्लेस्ड है वो। और ठीक कुछ एक आध वर्ष के पश्चात अब हालत यह है कि केजरीवाल जी ने कह दिया भाई राघव जो है पार्टी के मुद्दे नहीं रखता, तो क्या हुआ, आम आदमी के मुद्दे रखता है। तो क्या हुआ भाई, अनएम्प्लॉयमेंट की भी बात करी, डिलीवरी की भी बात करी, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के राइट्स की भी बात करी। ये सब तो बड़े आम आदमी के इश्यूज हैं। हम आम आदमी थोड़ी है, ये तो अरविंद एंड एसोसिएट्स पार्टी है। आप बेकार ही उसको आम आदमी पार्टी समझ गए। अरविंद एसोसिएट्स पार्टी थी भाई साहब। सुल्तान अरविंद केजरीवाल की दरबार में आप सजदा ना करें, ये तो हो ही नहीं सकता। तो सजदा ना करने की एक इनको अब खामजाना तो भुगतना पड़ेगा। अच्छा, ये भी सीखे हुए हैं, ये भी नौटंकी करने लग गए। इन्होंने कहा मैं उजैर बलोच नहीं हूं, उल्टा ये डायलॉग मारने लग गए, घायल हूं इसलिए घातक हूं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जो लोग आज मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं, कि हर झूठ को बेनकाब किया जाएगा और हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, क्योंकि मैं घायल हूं इसीलिए घातक हूं। ये जो सस्ती अदायगी है जो इन्होंने अरविंद केजरीवाल से सीखी है। अरविंद केजरीवाल तो देखिए अपने बारे में बहुत विस्तार से बताते हैं, आपने सुना होगा ये सब। केजरीवाल भड़वा है, केजरीवाल आतंकवादी है, 100 कमीने मरे थे तब एक केजरीवाल पैदा हुआ था। ये अपने को धुरंधर बैठे समझे हैं, पर धुरंधर ये भी नहीं है। इनकी भी नीयत क्या रही है, इन्होंने भी क्या हरकतें करी हैं, ये सबको पता है। पर वो ना सीरियस नोट, अगर एक बात सोची जाए, अरविंद केजरीवाल क्या मास्टर मैनिपुलेटर आदमी है भाई। सच बताइएगा आज कमेंट्स में, और ये बड़ी दुख भरी कहानी होती है। आप में से कितनों को लगा था 2011 में कि वाकई इस बंदे में कोई बात है, वाकई ये कुछ चेंज करेगा? मैं बता रहा हूं, लाखों करोड़ों को ऐसा लगा था। और हम में से कई ऐसे हैं जो उस समय गुमराह हो गए थे। उस समय सोच रहे थे नहीं यार, एक मौका दे के देखते हैं, एक मौका केजरीवाल नू। यही तो बात होती थी ना पंजाब में, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, पूरी बहुमत देखे तो देखो, 5 साल केजरीवाल, फिर आए हैं केजरीवाल। इन सब नारों ने ना जाने कितने जीवन उजाड़ दिए, कितनों के करियर उजाड़ दिए, और सब बैठे अपना सर और माथा खुजलाते हुए सोचते हैं भाई क्या कटा है अपना। ऐसा तो कभी ना कटा, और किसी से बताने लायक भी नहीं है। बताए भी तो क्या बताए भाई, क्या इसने मारी है हम लोग की। तो ये जो ऐसे फ्रॉड होते हैं हमारे देश में, जो देखिए झूठ बोलने की भी ना एक कलाकारी होती है। कुछ होते हैं हल्का सा हिचकते हैं, कुछ होते हैं वो मानते हैं अपने झूठ को। अरविंद केजरीवाल एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने झूठ में यकीन रखता है, और कब वो आपको यूज एंड थ्रो कर दे आपको पता भी नहीं चलेगा। अब बचे कौन है इसके साथ? एक है मनीष, जिसको ये बस आवाज लगा देते मनीष हाजिर हो जाते हैं। उन्होंने इनको पकड़ के जेल में डाल दिया। बताओ, मेरे को बड़ी तकलीफ हुई। अब मनीष सिसोदिया के लिए नहीं, मनीष सिसोदिया तो भगत सिंह है, जान ले लो उसकी, फांसी पे चढ़ा दो, खुशी खुशी देश के लिए फांसी पे चढ़ जाएगा। एक है अपने पुराने, अरे अब उनका इतिहास में मुझे मत ले जाइए उनके इतिहास में। एक अपने हैं संजय सिंह जी, पिक्चर और सिनेमा हॉल और उनके बाहर घूमने का उनको बड़ा शौक रहा है, सिनेमा के बड़े प्रेमी रहे हैं वो। देखिए, संगम सिनेमा के बाहर ब्लैक टू व्हाइट, व्हाइट टू ब्लैक करना एक चीज होती है, पर सवालों को ब्लैक टू व्हाइट नहीं कर सकते। इंश्योर करते हैं हर व्यक्ति जो सिनेमा देखने जाए भाई उसको टिकट जरूर मिले, इसलिए एक अपने हैं संजय सिंह जी, और एक हैं ऐसी मुख्यमंत्री जिसको लगा ही नहीं कभी कि वो मुख्यमंत्री हैं, आतिशी जी। उनको बैठते हुए भी ऐसा लगता था कि अरे मैं नहीं बैठी हूं, मुझे तो अरविंद की आत्मा ही बैठी है। उनका बस चलता तो अरविंद की पादुकाएं वहां रख करके, जिस तरह से भरत जी ने राम जी की पादुकाएं रख दी थी, वो उसका अगर बस चलता तो ये कर देती। पर अच्छा है उसने ये काम नहीं किया, क्योंकि कहाँ हमारे प्रभु श्री राम। वैसे आप वालों ने जब केजरीवाल जेल से बाहर लौटा था तो पटाखे जला दिए थे, तो तब मैंने इनसे एक डिबेट में कहा था, इन्होंने कहा था दिवाली पे पटाखे नहीं बजने चाहिए, पर हमारा जो केजरीवाल जब आया है तो पटाखे बजने चाहिए। मैंने कहा यार ऐसा है, कहाँ प्रभु श्री राम जो लौटे थे धर्म की स्थापना करके, और कहाँ तुम्हारा ये केजरीवाल जो शराब चोरी के आरोप में अंदर था और बाहर निकला है। कभी ये तुलना कर मत देना, गनीमत इन्होंने, आतिशी ने वो हरकत करी नहीं।
कुल मिलाकर के आने वाले दिन बड़े इंटरेस्टिंग होने जा रहे हैं। केजरीवाल के पास देखिए एक सीएम भी है, मैं केजरीवाल के पास एक सीएम बोलता हूं, पंजाब के पास नहीं, केजरीवाल के पास एक सीएम भी है जो अपना मस्त रहता है, बिल्कुल हर मायने में मस्त रहता है, चरम सीमा पे मस्त रहता है, और कहता है डेट वेट क्या होता है जी, वापस करने की थोड़ी होती है डेट। पंजाब के ऊपर 4 लाख करोड़ के करीब कर्जा है, अगर आप उसकी ईएमआई बना दें जिसमें आपको वापस करना है पैसा, तो आपकी हर महीने की इंस्टॉलमेंट बनेगी लगभग 3000 करोड़ रुपए की। हमने क्यों तो 3000 करोड़ रुपए वापस करने होंगे। हर महीने क्यों वापस करें हम? कहां लिखा है? वो अभी भी कॉमेडियन अवतार से बाहर नहीं निकला है, बिल्कुल सही कैंडिडेट चुनता है केजरीवाल अपने लिए। ऐसे जिनकी सोच हो ही ना, जिनको बस लगता है कि केजरीवाल ही सर्वज्ञानी सर्वव्यापी है, ऐसे लोगों का एक कल्ट आज बन गया है आम आदमी पार्टी। ये तो भगवान का लाख शुक्र मैं कहूंगा कि दिल्ली की जनता ने अपने विवेक का इस्तेमाल करके इसको अपनी सीट से भी हरा दिया, नहीं तो आज भी जो चल रहा होता दिल्ली में हम सोच नहीं सकते हैं। पर दिल्ली के करंट मुख्यमंत्री को एक संदेश कि आपको जनता का, जनादेश का सम्मान रखना है, इंश्योर करना है, काम ऐसा करें कि ऐसा व्यक्ति दोबारा ना आए जो बात तो शिक्षा क्रांति की करता हो, पर 1000 से ज्यादा जो स्कूल हैं, 1024 गवर्नमेंट स्कूल, उनमें से 2/3 में कोई हेडमास्टर ना हो, करीब करीब 80% में साइंस और मैथ्स वैथ्स की पढ़ाई ना हो, ऐसे व्यक्ति से भैया दिल्ली को दूर रखें। और जहां तक राघव चड्ढा की बात है, अब उनका एक नेचुरल हैबिटेट मुझे लग रहा है ये बीजेपी की ओर बढ़ रहे हैं। मेरा बीजेपी से रिक्वेस्ट है भाई, हर किसी को मत ले लो यार अपने अंदर, हर किसी का हृदय परिवर्तन नहीं होता। पुराने ट्वीट्स भले ही डिलीट कर दियो, पर पुरानी नियति नहीं जाती। समझो कहां से आ रहा है ये, वही नौटंकी, वही भसूड़ी लेकर के ये आपकी पार्टी में आ जाएगा। इसलिए ट्रीट विद कॉशन, बिकॉज आफ्टर ऑल ये केजरीवाल का शिष्य रहा है। आप बताइए आपकी अरविंद केजरीवाल स्टोरी क्या है। मैंने तो आपको बताया कैसे इसकी जर्नी रही है। कमेंट्स में लिखिए। इंटरेस्टिंग केजरीवाल मीम्स जो जाएंगे हम उनको जरूर एक बार रीड आउट करेंगे। बहुत जल्द हम लाइव भी जुड़ेंगे, बिकॉज मैं चाहता हूं आप लोग के साथ एक बार लाइव जुड़ा जाए। उसमें आपके जो इंटरेस्टिंग कमेंट्स हैं, बीच में जो हाजी रंगरेज वाला पॉडकास्ट था उसका भी हम लोग आगे का कुछ पार्ट प्लान कर रहे हैं, उस पे भी जो आपके कमेंट्स थे बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। कुछ कमेंट्स को हम लोग रीड आउट करेंगे, आपसे डायरेक्ट इंटरेक्शन करेंगे। उसकी डेट जल्दी मैं बताऊंगा, एक या तो शॉर्ट वीडियो में या किसी में डेट बताऊंगा। उस दिन मुझे आपसे जुड़ना है एंड वील जस्ट हैव अ फ्री इंटरेक्शन ऑफ 1.5 आवर। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें और प्लीज दूर तक शेयर करिए। बड़ी मेहनत लगती है आप तक इस वीडियो को पहुंचाने में। थैंक यू।